हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसके पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब में अलग अलग पार्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसका आपके सामने अभी आज फर्स्ट पार्ट हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पूरी फिजिक्स के नोट्स और न्यूमेरिकल पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हाँ स्टूडेंट, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें कुछ भौतिक नियतांकों और कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये रहे आपके सामने, और आप इनको एक बार किसी नोटबुक पे अपनी नोट कर लें। ठीक है, जिससे अब जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इन्हें अच्छे से समझ सकें और इन्हें याद भी कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 C यानी कि कूलाम, ठीक है, तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, यानी कि दोनों छोटे गोलों पर एक पर इतना आवेश है और दूसरे पर इतना। ठीक है, उनके बीच कितना बल है, हमें उनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले गोले पर। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे पहले गोले पर आवेश। ठीक है, इसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। तो आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, और दूसरे गोले पर आवेश, तो दूसरे गोले पर आवेश यानी कि Q2। ठीक है, और दूसरे गोले पर आवेश कितना है हमारा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें जो इनके बीच की दूरी और देखनी है। दूरी कितनी है इनके बीच की 30 सेंटीमीटर की दूरी। दोनों गोलों के बीच की दूरी, और दूरी को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दूरी है हमारी 30 सेंटीमीटर। और ज़्यादातर जो भी फॉर्मूले आएंगे उन सभी में दूरी जो है वो मीटर में हमें दी गई होती है। अगर मीटर में नहीं दी गई है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 का डिवाइड हो जाता है, यानी कि 0.3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये अब हमें निकालना है इसके, यानी दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल। दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल यानी कि F। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो यहाँ मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारा F = ठीक है, वैसे हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। अगर आपने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको कूलाम के नियम का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ कूलाम का नियम देख सकते हैं। तो कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर, यानी कि लगने वाला बल 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो कूलाम का बल वैसे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप पढ़ लें फिर भी। तो ये है, अब देखो यहाँ पर 1/4πε0 ये एक नियतांक है, और नियतांक के लिए हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूँ लिस्ट पहले ही, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि नियतांक का जो मान होता है यहाँ लिख दें कि 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ठीक है, तो हमें यानी कि 1/4πε0 का मान हमें ये यूज करना। तो यहाँ रखेंगे हम 9 × 10⁹ इंटू, ये इंटू का साइन है, Q1 × Q2। तो Q1 है हमारा, ये रहा Q1 है 2 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 है हमारा 3 × 10⁻⁻7, और अपॉन में आ जाएगा R², यानी कि R² हमारा कितना था 0.3 है, तो 0.3 × 0.3। ठीक है, बस हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट ये हटा दी, तो यानी कि पॉइंट से नीचे 2 डिजिट हो गए, ऊपर जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10⁻², यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 100 को हमने लिख लिया 10⁻²।
अब देखो यहाँ से 3 3 या 9, तो ये 3 9 से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 9। अब बचा है क्या, जो भी बचे हैं उनको बस लिख ले अब यहाँ पर 2 3 या 6 इंटू, अब 10 की पावर। आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते टाइम जो 10 की पावर होती है वो सभी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर ये हो जाएगी 9, ठीक है, और यहाँ बचा है 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 इंटू 10 की पावर, अब देखो यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा -7 और +2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 9 2 11 और -14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 को हम लिखेंगे 0.006 और बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। तो F बराबर, यानी कि हमारा जो बल है वो निकल आया है ये, ठीक है। तो मतलब दोनों आवेशों, यानी जो दो छोटे आवेशित गोले थे उनके बीच में जो बल लग रहा है वो हमारा 0.006 न्यूटन, या आगे 0 भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो ये दे रहा है 0.4 माइक्रोकूलम, ये म्यू जो बना है वो माइक्रो है, माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 n मतलब न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। हमें ये बताना है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, यानी कि जो गोले हैं वो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और इसके बाद दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी कि जो पहला गोला है उस पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल आरोपित हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस आप एक बार अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या क्या गया है वो चीज़ हम पहले लिख लेते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पर आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आवेश दिया गया है, यानी कि इतने 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहला गोला और दूसरा गोला लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका हल है, पहले गोले पर आवेश, ये ए वाला क्वेश्चन है, इसका हम पहले ए को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले गोले पर आवेश यानी कि Q1, तो Q1 हमारा कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को हम लिखते हैं 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। सभी को कूलम में चेंज करना है, माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ नहीं, इस चैप्टर में नहीं, आप जो फिजिक्स के और भी चैप्टर हैं उन सब में इस माइक्रो को आप पाएंगे। और माइक्रो यानी कि म्यू का मान होता है 10 की पावर -6, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला दूसरा गोला, ठीक है। तो दूसरे गोले पर आवेश, तो दूसरे गोले पर आवेश यानी कि Q2, तो दूसरे गोले पर आवेश Q2 है, ये वो कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। अब इन पे यानी कि दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल, तो वो कितना है यहाँ पे लिख लें बल, ठीक है, यानी कि F इक्वल, यहाँ आगे लिख लें दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल, F इक्वल हो जाएगा कितना है 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी हमें पता करनी है, पहला वाला दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होती है r, और वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला फिर से वही अभी जो हमने कराया था फर्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मूला वही रिपीट करेंगे, यानी कि फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। यहाँ पे अब हमें निकालना है r, निकालना है हमें, यानी कि दोनों गोलों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है r, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इसमें दिए गए हैं उन सब की पहले वैल्यू रख दें। तो F यानी कि यहाँ से डायरेक्ट r को इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा r² इक्वल 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, और
आर यहाँ चला गया तो एफ इसकी जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान रख लेंगे 1/4πε0 का मान क्या होता है, अभी हमने बताया था 9 × 10⁹ इंटू Q1 हमारा कितना है 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू 0.8 × 10⁻⁻6 और अपॉन में आ जाएगा एफ कितना था हमारा 0.2। ठीक है, यहाँ पर अब एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब बचा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ मल्टीप्लाई कर डालो इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर डालो और जो पावर है उनको तो आप जानते हो, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बहुत ही। तो यहाँ पर देखो 4 यहाँ 8 2 या 16, तो 8 ये पॉइंट में है तो ये कितना हो जाएगा 8 2 या 16 यानी कि 1.6 हो जाएगा, एक डिजिट का पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 8 2 या 16 और 16 का 9 में कर लेंगे। ठीक है, 16 नंबर 144। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 144 और इसमें पॉइंट था एक डिजिट बाद, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनटू 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर 9 ये है और इनटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 ये दोनों। ठीक है, बस इसमें अब ये करना है 14.4 इंटू बचे हैं यहाँ पर 10 की पावर 9 ये इंटू 10 की पावर -12 ये, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 1.4 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 3 बचेंगे तो ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, और अब हम इसको देखेंगे यहाँ से, ये आर स्क्वायर में चल रहा है, आर स्क्वायर इक्वल। ठीक है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, फिर स्क्वायर इधर चला जाएगा। ठीक है, पहले इसको 10 की पावर जो -3 है इसको सॉल्व कर लें, तो जो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। 10 की पावर जब माइनस की होती है, 10 पे जब माइनस पावर लगी हो तो जो पॉइंट है वो उतने ही डिजिट यानी कि जितने डिजिट माइनस की पावर है उतने ही डिजिट आगे चला जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 डिजिट है तो ये पॉइंट जो 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0144। ठीक है, यहाँ 0 रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया। अब यहाँ स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा r इक्वल √0.0144। ठीक है, और यहाँ से जब इसका रूट निकालेंगे तो 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट यानी कि जो पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.12। ठीक है, r बराबर 0.12 मीटर, 0.12 मीटर हो जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो यहाँ से सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, अगर ए पार्ट अगर हम जो है आपने देखा है पूरा, और अगर आप उसको नोटबुक पर करना चाहते हो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से उसको बैठ के करें। ठीक है, यहाँ देखते हैं दूसरा, इसका बी पार्ट है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, यानी कि वो बल पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम। तो ये जो है एक गोला दूसरे गोले पर बल लगा रहा है, ये एक स्थिरवैद्युत बल है जो कि न्यूटन के तृतीय नियम, तृतीय जो गति नियम है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है या उसका पालन करता है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम इसको करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे यानी कि इसको Q1 था इसका 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम और इसका Q2 था 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, और इसमें जो इनके बीच की जो दूरी निकली थी r बराबर वो कितनी थी 0.12 मीटर। ठीक है, ये है। अब इसके बाद हमें निकालना है बल दोनों, यानी कि पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल है, तो ये हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो दूसरा जो बड़ा गोला है जिस पर आवेश अधिक है तो उस पर हम माइनस का आवेश लेंगे, क्योंकि ये जो है वो आवेश लगा रहा है पहले गोले पर। ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका तो मान होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू ये वाला जो माइनस यानी कि ये Q2 जो होगा वो माइनस का होगा -0.8 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है,
और यहाँ पर अपॉन आर का मान हो जाएगा 0.12 इंटू 0.12, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ से क्या है कि 2 पॉइंट हट जाएंगे और यहाँ 1 पॉइंट, यानी कि क्योंकि यहाँ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट हैं और 2 डिजिट ये हो गए, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 या 12, ठीक है। और इसको कैंसिल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी इसमें, और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस के 2 और 4 3 जा 12, और ये 3 3 जा 9, इससे ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बस केवल, यहाँ पे नंबर में तो कुछ नहीं बचा, केवल -2 बचा है। तो -2 इंटू 10 की पावर देखेंगे, 10 की पावर 9 ये है, -6 और -6 और 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर -2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -12, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे -2 इंटू 10 की पावर -1, और -1 का मतलब होता है 0.1 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि -0.2 इतने न्यूटन बल लगेगा, ठीक है। यानी कि जो कह रहा है ना दूसरे गोले पर, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, -2। अब यहाँ -2 क्यों आया है ये बता दें। अगर जो बल का जो मान है वो अगर प्लस में आता है तो दोनों गोलों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल हम बोलेंगे, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर बल का मान नेगेटिव में आ रहा है तो दोनों गोलों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो होगा आकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, चाहे तो आप इसको अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जो आगे और भी न्यूमेरिकल हैं उसका वीडियो हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।